हेलो एवरीवन। सो आज हम इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे अबाउट द ग्लूकोज कि ग्लूकोज के प्रिपरेशंस क्या है और उसका जो स्ट्रक्चर था उसके एविडेंस क्या थे, वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा इस लेक्चर का। नाउ जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज अकर फ्रीली इन नेचर एज वेल एज इन द कंबाइंड फॉर्म। ये फ्रीली एग्जिस्ट करता है और कंबाइंड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है इन नेचर, एंड इट इज प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट्स एंड हनी में भी प्रेजेंट होता है। राइप जो ग्रेप्स होते हैं ऑल्सो कंटेन ग्लूकोज इन लार्ज अमाउंट्स। तो ये जो सारी चीज़ें हैं मैंने एनसीईआरटी को पूरा कवर करा है। सो इन लेक्चर्स के बाद आपको एनसीईआरटी बहुत इजी लगेगी और करने की भी उसको ज़रूरत नहीं है इसके बाद एनसीईआरटी। नाउ प्रिपरेशन ऑफ जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज आपके कैसे बनाए जा सकते हैं, तो आपके जो सिलेबस में है ग्लूकोज को बनाने के मेथड वो क्या है, फ्रॉम द स्टार्च। देखो जो स्टार्च होता है वो वन ऑफ द क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स ही है वो। अब क्या होता है, हमें जो कमर्शियली ग्लूकोज होता है इज ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च बाय बॉइलिंग इट विद डाइल्यूट H2SO4 एट 393 केल्विन अंडर प्रेशर। अब इसमें क्या हो रहा है, आपका जो स्टार्च है वो क्या होता है, वो बहुत ही बल्कि से कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि होते तो वो कार्बोहाइड्रेट्स है पर बहुत ज़्यादा यूनिट्स उसमें कंबाइन होते हैं, तभी हम इसमें N लिखते हैं। तो यानी कि इसमें क्या होता है आपका C6H10O5 होल N, दैट मीन्स N नंबर ऑफ यूनिट्स आपके इन्वॉल्व हो गए। अगर उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस यानी कि वाटर डालना, तो भी आपको N नंबर ऑफ वाटर्स इसमें डालने पड़ेंगे। और यहाँ पर क्या है, सम एसिड की प्रेजेंस में, एसिड कैन भी कौन सा, आपका H2SO4 हो सकता है, और आपका 393 केल्विन पे जो टेम्परेचर रहेगा वो यूज़ करना है, और आपका जो प्रेशर है वो 2 to 3 atm आपने यूज़ करना है। तो क्या हो जाएगा, जो ये आपका है दिस इज कॉल्ड द स्टार्च, इसे स्टार्च कहा जाता है, या फिर सेल्यूलोज का फॉर्मूला भी यही रहता है। ठीक है, सेल्यूलोज एंड स्टार्च आप वन ऑफ द जो कार्बोहाइड्रेट्स है, जो बल्कि कार्बोहाइड्रेट्स है, उनको तोड़ के दैट मीन्स उनके हाइड्रोलिसिस करके N अमाउंट में ही C6H12O6 आपको मिलेगा। और ये आपको पता है सभी को, C6H12O6 जो फॉर्मूला है वो किसका, ग्लूकोज का भी यही होता है। तो दैट मीन्स आपने क्या करा, एक जो बल्कि कार्बोहाइड्रेट्स थे जैसे कि स्टार्च था या फिर सेल्यूलोज था, उसकी हाइड्रोलिसिस करके यानी उससे तोड़ के एसिड की प्रेजेंस में आपको ग्लूकोज मिल गया, वो भी N नंबर ऑफ यूनिट्स मिल गया। तो फर्स्ट आपका ये मेथड है। सेकेंड आपका मेथड क्या है, फ्रॉम द सुक्रोज। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सुक्रोज कहाँ पाया जाता है, सुक्रोज पता होगा सभी को, केन शुगर वगैरह में पाया जाता है। ये वन ऑफ द शुगर होता है, ये भी कार्बोहाइड्रेट्स होता है। अब क्या करा जा रहा है कि जो सुक्रोज है उसे बॉईल करा जा रहा है, यानी कि उसे हीट करा जा रहा है, उसे भी हाइड्रोलिस करा जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। जैसे कि एसिड कौन सी होगी, डाइल्यूट HCl होगी या फिर आपकी H2SO4 होगी। तो यहाँ पर H पॉजिटिव लगाया गया है, और आपका जो सुक्रोज है C12H22O11, सबको पता होना चाहिए सुक्रोज होता है C12H22O11, उसकी हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड करी जा रही है। तो ये क्या होता है, जो सुक्रोज होता है ना, हमेशा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अभी के अभी याद रख लो कि जो सुक्रोज होता है वो उसको तोड़ के यानी कि उसकी हाइड्रोलिसिस करके वो 2 आपको यूनिट्स देता है। 1 यूनिट होता है ग्लूकोज का, 1 यूनिट होता है फ्रक्टोज का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और आपको ये भी पता होना चाहिए जो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज होते हैं उनके सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होते हैं, जो होते हैं C12H22O11, फ्रक्टोज होता है C6H12O6 होता है ग्लूकोज, एंड C6H12O6 भी क्या होता है, फ्रुक्टोज। इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सिर्फ डिफरेंस इसमें क्या आता है, डिफरेंस आता है इनके स्ट्रक्चर्स में। एक में एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, दूसरे में कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, जो कि हम आगे करेंगे। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ऑफ द ग्लूकोज की, ये दोनों। नाउ मूविंग ऑन फॉरवर्ड, हमारे पास अब क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। देखो अभी तक हमें सिर्फ फॉर्मूला पता है C6H12O6, अभी तक हमें इसका स्ट्रक्चर नहीं पता। तो क्या क्या फीचर्स है ग्लूकोज के बारे में अभी तक हमें क्या पता है, दिस इज द एल्डोहेक्सोस। एल्डोहेक्सोस सभी को पता है। एल्डोहेक्सोस क्या होता है, देखो एल्डोहेक्सोस क्या हो जाएगा, एल्डोहेक्सोस आपका क्या हो जाएगा, दैट मीन्स इसमें अगर ग्लूकोज आपका एक एल्डोहेक्सोस है तो दैट मीन्स इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होगा,
और हेक्सोस का मतलब जो कार्बन एटम्स है टोटल इस कंपाउंड में 6 प्रेजेंट हो गए, ये आपको पता है, तभी आपका फॉर्मूला C6H12O6 होता है ग्लूकोज का, तभी इसे एल्डो हेक्सोस कहा गया। और इसे डेक्सट्रोज भी कहा जाता है। ओके, इसे डेक्सट्रोज भी कहा जाता है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये देखा गया है एक्सपेरिमेंटली कि आपके जो ग्लूकोज होते हैं वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं। नाउ इट इज प्रोबेबली द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ, बहुत अबंडेंट होता है ये। इट इज मोनोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लाइक स्टार्च एंड सेलुलोज। आप आगे पढ़ोगे, जो कार्बोहाइड्रेट्स बल्कि वाले हैं स्टार्च एंड सेलुलोज, उसको कैसे बनाया जाता है? ग्लूकोज के ही यूनिट को बार बार रिपीट करके और उनसे पर्टिकुलर बॉन्डिंग्स होती है, वो करके फिर आपके स्टार्च एंड सेलुलोज बनाए जाते हैं। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अब आती है, हमारे पास आपका फॉर्मूला है ग्लूकोज का। अब हमें इसका स्ट्रक्चर नहीं पता, अब एविडेंस क्या है इसके स्ट्रक्चर्स में, सबसे पहले वो करने हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके, कि क्या क्या आपने एविडेंस करे, क्या क्या आपने रिएक्शन करी, जिससे कि आप बाद में जो एक फिशर का आपको एक स्ट्रक्चर दिखता है ग्लूकोज का, वो निकाल पाते हो। तो सबसे पहले तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सभी को पता है, C6H12O6 होता है। सेकेंड, अगर आपने ग्लूकोज के रिएक्शन HI के साथ करवा दी तो आपने देखा कि इस रिएक्शन करने से आपको एक N-हेक्सेन मिला। N-हेक्सेन सभी को पता है 6 कार्बन वाली एल्केन चेन होती है N-हेक्सेन। अब देखो इससे क्या पता चला हमें, अगर हमें ग्लूकोज, हमने यहाँ पे ग्लूकोज क्या होता है, यहाँ आप C6H12O6 फॉर्मूला भी लिख सकते हो, या फिर हमने रेंडमली इसका अभी ग्लूकोज का ऐसा स्ट्रक्चर लिख लिया। अभी हमें पता नहीं है एग्जैक्टली ग्लूकोज होता कैसा है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। जब हम HI एंड उसकी हीटिंग करते तो हमने देखा, ऐसा देखा गया कि उससे हमें N-हेक्सेन मिला। अब अगर आपको N-हेक्सेन मिला है तो हम यहाँ से एक कंक्लूजन निकालेंगे, जो कि यहाँ कंक्लूजन लिखा गया है कि ऐसा होने से, इसके फॉर्मेशन से हमें ये पता चला कि आपका जो ग्लूकोज में कार्बन्स हो गए वो आपस में एक स्ट्रेट चेन बना रहे होंगे। ऐसा नहीं होगा, देखो टोटल 6 कार्बन्स है तो वो ब्रांचिंग भी तो बना सकता था, बट जब HI क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। एक्चुअली HI ने क्या किया, इसमें ग्लूकोज में जो जितने भी आपके OH है, चाहे CHO ग्रुप, जो भी ग्रुप्स प्रेजेंट है उसको उसने क्या करा, रिड्यूस कर दिया और आपके पास क्या मिला, एल्केन मिला। तो दैट मीन्स इससे हमें यही पता चलता है कि अगर आपको N-हेक्सेन मिल रहा है तो दैट मीन्स जो ग्लूकोज में कार्बन एक दूसरे के साथ अटैच्ड है वो ब्रांचिंग में नहीं है, इनफैक्ट वो क्या है, एक स्ट्रेट चेन बनाए जा रहे हैं। एक बात यहाँ से क्लियर हो गई। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल होता है, देखो हाइड्रोक्सी यानी कि OH है, अमीन यानी कि NH2OH के साथ जब वो आपका ग्लूकोज रिएक्ट करता है वो एक ऑक्साइम बनाता है। ग्लूकोज अगर HCN के साथ रिएक्ट करता है तो साइनोहाइड्रिन बनाता है। अब ऐसा क्यों होता है, तो यहीं पर मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर ये ग्लूकोज है, दिस इज योर ग्लूकोज, और यहाँ से जब हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ इसकी रिएक्शन हुई तो बेसिकली एक्चुअल क्या हुआ कि आपका जो यहाँ पे ये ग्रुप था, CHO ग्रुप था, या फिर ऐसे चलो कि अगर आपको पता भी नहीं है कि यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, तो आपने देखा कि आपके पास क्या मिल रहा है, यहाँ पे दिस इज योर ऑक्साइम, आपको यहाँ पे ऑक्साइम मिल रही थी हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन करने पे। एंड ग्लूकोज की रिएक्शन अगर आप HCN के साथ करवाते हो, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करवाते हो, तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा था, आपको यहाँ पे मिल रहा था साइनोहाइड्रिन, दिस इज योर साइनोहाइड्रिन कंपाउंड। अब देखो साइनोहाइड्रिन क्या होता है, साइनोहाइड्रिन होता है CN, साइनो यानी कि CN लगा है, हाइड्रिन मतलब हाइड्रोक्सी, एक ही कार्बन पे अटैच्ड है ये वाला ग्रुप। एंड ऑक्साइम क्या होता है, ऑक्साइम होता है जब CH डबल बॉन्ड N और OH वाला ग्रुप हो, जो ये रेड पेन से दिखाया जा रहा है, दिस इज योर ऑक्साइम। तो अगर ऐसा रिएक्शंस होती है, आपको लर्न करनी है ये रिएक्शन इसके साथ, तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है, इन्हीं दो रिएक्शन से एक कंक्लूजन निकलता है। हमने देखा, हमें पता है, अगर आपने एल्डिहाइड कीटोन्स पढ़े होंगे तो आपको पता है कि अगर ये कार्बोनाइल ग्रुप कहीं पर भी प्रेजेंट होता था और आपकी इसकी रिएक्शन NH2OH के साथ होती थी तो आपका क्या बन जाता था, यहाँ पर C डबल बॉन्ड NOH, यानी कि इसका पूरा का पूरा कन्वर्ट होके ये ऑक्साइम बना देता था, राइट। और इसकी रिएक्शन अगर आप HCN के साथ करवाते थे तो आपका इसका क्या बनता था, साइनोहाइड्रिन बन जाता था। मतलब एक जगह ये डबल बॉन्ड टूट के एक जगह OH लग जाता था और एक जगह CN लग जाता था।
तो दैट मीन्स अगर ग्लूकोज की रिएक्शन करने पे एक बार हमें ऑक्साइम और एक बार साइनोहाइड्रिन मिल रहा है, दैट मीन्स इट्स फॉर श्योर कि आपके जो ग्लूकोज में है वो आपका कार्बोनाइल ग्रुप डेफिनेटली प्रेजेंट होगा। तो यही इन दोनों रिएक्शन से हमने पता लगाया दैट दीज टू रिएक्शन कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इन द ग्लूकोज। तो दीज रिएक्शन कन्फर्म प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, कि कार्बोनाइल तो भाई ज़रूर ही प्रेजेंट होना, तभी उसने यहाँ पे ऑक्साइम दिया और यहाँ पे इसने साइनोहाइड्रिन दिया। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। नाउ अभी तक हमें पता चल चुका है कि जो ग्लूकोज हमारा है उसमें कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। अब देखो कार्बोनाइल ग्रुप तो कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकता है, आपका कीटोन में भी कार्बोनाइल प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइड में भी होता है। अब ये कैसे पता लगाए कि एल्डिहाइड में आपका कीटोनिक ग्रुप है या फिर एल्डिहाइडिक ग्रुप है? तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिएक्शन क्या करवाई, ग्लूकोज की रिएक्शन करवाई इन्होंने ब्रोमीन वाटर के साथ। देखो यहाँ पर ब्रोमीन वाटर क्या होता है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी कि किसी भी चीज़ को वो ऑक्सीडाइज करेगा बट वो माइल्ड होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमने क्या किया, जब ग्लूकोज की रिएक्शन इसके साथ करवाई, हमने सोचा चलो देखते हैं क्या होगा। जब ग्लूकोज के साथ इसकी रिएक्शन करवाई, हमने देखा कि वी विल गेट अ ग्लूकोनिक एसिड एज अ प्रोडक्ट। हमने ग्लूकोनिक एसिड मिल गई हमें। दैट मीन्स ग्लूकोनिक एसिड में क्या होता है, यहाँ पर 6 कार्बन हो गए, सभी में हाइड्रोक्सी तो लगा होगा, 4 यहाँ पे लगे हैं, 5वां यहाँ लगा है। और जो आपका 6 कार्बन होता है ग्लूकोनिक एसिड का, वो कैसा होता है, उसमें COH होता है, यानी कि एसिड है तो यानी कि आपका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COH वो प्रेजेंट होगा। तो दैट मीन्स जब आपका यहाँ पे ये ग्रुप आ गया तो आपको ये चीज़ कंफर्म होगी कि डेफिनेटली आपका जो ग्लूकोज है उसमें आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप ज़रूर प्रेजेंट होगा। अब आप बोलोगे कि कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट क्यों नहीं हुआ, तो आपको पता होना चाहिए एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन कोई भी स्ट्रॉन्ग या माइल्ड, स्ट्रॉन्ग हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर माइल्ड हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कोई भी चलेगे, दोनों क्या देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। कार्बोक्सिलिक एसिड आपको डेफिनेटली मिल जाएगी, चाहे आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग होगा या फिर माइल्ड होगा। बट जो कीटोन होता है, अगर वैसे कीटोन से आगे फर्दर इसके ऑक्सीडेशन करना बहुत ही विग्रस कंडीशन में होता है। अगर कीटोन से आपको फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए तो आपको दैट शुड बी यहाँ पे हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा और आपको यहाँ पे डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होगा। बट हमने क्या किया, हमने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्रोमीन वाटर यूज़ किया। ब्रोमीन वाटर माइल्ड है और ग्लूकोज अगर इसको यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर पा रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे कौन सा ग्रुप होगा, एल्डिहाइडिक होगा, कीटोनिक ग्रुप नहीं होगा, यहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा। तो यही से इसी रिएक्शन से आप बोलोगे जब ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करी ग्लूकोनिक एसिड बनने से आपका एविडेंस आपको क्या मिला, यहाँ पे दिस इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट किया इसने, कि जो आपका कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है वो किसकी फॉर्म में प्रेजेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो एल्डिहाइडिक ग्रुप की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो यहाँ से पता चल गया कि ग्लूकोज में हमेशा एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। चलो इतना तो हमें पता चल गया। अभी तक क्या पता चला है कि जो कार्बन्स है वो स्ट्रेट लाइन में आपके है और साथ ही साथ आपका यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप है जो कि आपके एल्डिहाइडिक ग्रुप में प्रेजेंट है, उसकी प्रेजेंस है। नाउ अब आपके 2 और एविडेंस बच चुके हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो है एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज विद एसिटिक एनहाइड्राइड। देखो हमने ये ग्लूकोज लिया है, व्हाट इज दिस, यहाँ पे ग्लूकोज लिया है। ग्लूकोज की, अब देखो ग्लूकोज को ऐसे तो नहीं लिख सकते ना, हमने क्या किया, जितना भी हमें थोड़ा बहुत पता था हमने उसका ऐसा वाला स्ट्रक्चर लिख लिया, हर जगह आपको ऐसे ही देखने को मिल रहा होगा। अब हमने इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड किया। देखो बच्चों यहाँ पे जो एसिटिक एनहाइड्राइड होता है वो क्या करवाता है, एसिटाइलेशन करवाता है। एसिटाइलेशन में आपका क्या होता है, एसिटाइलेशन में आपका CH3 C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप लगता है। अगर ये ग्रुप कहीं पर भी लग रहा है, कहीं भी किसी कंपाउंड में लग रहा है, वो होता है एसिटाइलेशन, यानी कि इस ग्रुप का लगना है, इसका एसिटाइलेशन करवाना। तो जो ये एसिटिक एनहाइड्राइड है ये बेसिकली एसिटाइलेशन करवाते हैं। अब क्या होगा जब हमने ग्लूकोज के साथ इसकी रिएक्शन करी तो आपने देखा कि आपको क्या मिला, आपको एक ऐसा कंपाउंड मिला है पेंटा एसीटेट। देखो यहाँ आपको पेंटा एसीटेट मिला है, दैट मीन्स पेंटा एसीटेट क्या होता है, जिस कंपाउंड में 5 आपके एसीटेट प्रेजेंट हो। एसीटेट, अब देखो ऐसा कोई यहाँ पे मिला आपको, ये आपको पेंटा एसीटेट मिला। CHO ऐसे ही था और आपके 4 ये हो गए,
4 ये हो गए और 5वां ये हो गया। तो आपको देखो यहाँ पर क्या मिला, CHO C डबल बॉन्ड O CH3, और ये क्या है आपका एसिटाइलेशन हो रही है ना, CH3CO, आपका यहाँ पे एसिटाइलेशन हो रही है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा तो मैं यहाँ पे बताती हूँ कि CHO है आपका, यहाँ पर CH, यहाँ पर OH है डेफिनेटली, और वो कितनी बार है, 4 बार है, और लास्ट में आपका CH2 एंड OH है। तो जब आपने यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाई तो वो क्या करता है, एसिटिक एनहाइड्राइड एसिटाइलेशन करवाता है, दैट मीन्स आपका CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप को लगाता है, यही एसिटाइलेशन होता है। तो एक्चुअल में क्या हुआ होगा कि यहाँ के जो OH ग्रुप है, कितने हैं यहाँ पर, 4 OH ग्रुप ऐसे ऐसे यूनिट्स आपके लगे हुए हैं। जहाँ पर भी आपके OH ग्रुप लगे हुए हैं उन्होंने क्या किया, OH की जगह क्या कर दिया, बाकी को एज सच रखा। सपोज यहाँ पे CHOH था तो उन्होंने क्या किया, CH एंड OH को क्या कर दिया, ऑक्सीजन तो एज इट इज़ रहा, हाइड्रोजन हटा के इन्होंने क्या किया, असाइल ग्रुप लगा दिया, एसिटाइलेशन करवा दी, यानी कि आपका ये वाला ग्रुप लगा दिया, CH3CO ग्रुप लगा दिया हाइड्रोजन की जगह। बाकी ऐसा ही होता रहेगा, और ये कितने रिपीट हो गए, ऐसे ही 4 बार रिपीट हो गए। नाउ यहाँ पर क्या हुआ, CH2 आपका हो गया, OH में हाइड्रोजन की जगह फिर से इन्होंने एसिटाइलेशन करवाई, क्योंकि एसिटिक एनहाइड्राइड एसिटाइलेशन करवाता है, मतलब CH3CO ग्रुप को लगाता है। तो यानी कि आपको क्या मिला यहाँ पे, आपको यहाँ पे पेंटा यानी कि 5 बार पेंटा एसिटेट मिले हैं। दिस इज योर एसिटेट, ठीक है, पेंटा एसिटेट मिले हैं। अगर ऐसा आपको प्रोडक्ट मिला है तो ये एविडेंस यहाँ से क्या एविडेंट हुआ कि आपके पास 5 कार्बन पर क्या है, फ्री आपके OH ग्रुप ज़रूर प्रेजेंट है। तो यस, यहाँ से क्या पता चली आपको चीज़ कि आपके पास 5 OH ग्रुप शुड बी अटैच टू डिफरेंट कार्बन एटम्स। तो आपको यहाँ से ये चीज़ पता चली। एंड नेक्स्ट आपका क्या आता है कि अगर आपने ऑक्सीडेशन कर रहे हो विद द नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ, जो कि हाईली ऑक्सीडाइज करता है किसी भी चीज़ को, क्या हुआ, आपने ग्लूकोज के साथ HNO3 की रिएक्शन करी तो देखा गया कि आपको सैक्रिक एसिड मिलती है। अब सैक्रिक एसिड क्या होती है, 6 कार्बन वाली आपकी एसिड होती है, जिसमें एक्सट्रीम्स पे ऊपर और नीचे COH ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, बाकी कार्बन्स के पास क्या होते हैं, OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। और आपने ये भी देखा कि जो ग्लूकोनिक एसिड होता है, अभी तक सबको पता है ग्लूकोनिक एसिड क्या होता है, जिसमें एक आपका COH प्रेजेंट होता है और 6 कार्बन होते हैं। ग्लूकोनिक एसिड में भी HNO3 डालोगे, ग्लूकोनिक एसिड में HNO3 डालोगे फिर भी सैक्रिक एसिड मिलेगा, ग्लूकोज में HNO3 डालोगे फिर भी आपको सैक्रिक एसिड मिला, यानी कि दोनों जगह आपके COH लग गए। अब आपको पता है HNO3 क्या करता है, बहुत अच्छे से ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा होता है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा होगा कि आपका जो CHO ग्रुप है, ये तो अभी तक कंफर्म हो गया CHO ग्रुप ग्लूकोज में है, तो यहाँ से ये क्या हो रहा होगा, इसकी ऑक्सीडेशन इन द कार्बोक्सिलिक एसिड हो रही होगी। और उसके बाद हमने क्या देखा कि जो सबसे लास्ट वाला ग्रुप है उसकी जगह भी आपका COH आ रहा है। यहाँ ग्लूकोनिक एसिड में सबसे लास्ट में OH होता है तो वो भी कन्वर्ट हो रहा है COH। अब ऐसा क्यों होता है, जब आपका 1 डिग्री अल्कोहल होता है, हमेशा याद रखना, ये अल्कोहल चैप्टर में भी पढ़ा होगा, जो 1 डिग्री अल्कोहल होते हैं जब उनकी ऑक्सीडेशन करी जाती है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर लगा दी जाए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, तो वो क्या मिलते हैं, तो उससे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलती है, हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड मिलती है। इनफैक्ट अगर 2 डिग्री अल्कोहल लगा दिए जाए उसकी ऑक्सीडेशन से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलती है। तो यहीं से इस बात से क्या पता लगाया गया, क्योंकि आपको क्या मिल रही है, यहाँ पे COH एक और मिल रहा है। आपको पता था ग्लूकोनिक एसिड में लास्ट में एक OH होता है, और यहाँ पे इसी पोजीशन में ऑक्सीडेशन करके अगर एक और COH आ रहा है, तो दैट मीन्स इस रिएक्शन से, इन दोनों रिएक्शन से क्या आपको एविडेंस निकल के मिला, तो दैट मीन्स आपको ये मिला कि ग्लूकोज में एक ऐसा OH है जो कि प्राइमरी अल्कोहल है, जो कि 1 डिग्री अल्कोहल है। तो यस, यहाँ से ये पता चल गया सिर्फ एक ही ऐसा OH है जो कि आपका प्राइमरी है, बाकी आपके सारे सेकेंडरी हो गए। सो नाउ जो भी अभी तक हमने ये चीज़ें करी है उसके बेसिस पे आपका क्या स्ट्रक्चर बना, ये तो आपकी मेन चीज़ें थी। और भी कई ऐसे एक्सपेरिमेंटल डाटा थे और भी एक्सपेरिमेंट्स थे जिसके करने के बाद टोटल फिशर ने किसने स्ट्रक्चर दिया था, ये वाला फिशर ने दिया था। फिशर ने सबसे पहले जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आया वो फिशर ने दिया। उन्होंने कैसे दिया, सबसे पहले क्या बताया गया था कि इसमें ग्लूकोज में आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो उन्होंने एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा
दिया। एंड उसके बाद क्या बोला था कि जो 6 कार्बन्स है वो बिल्कुल ही क्या लगे हैं, विदाउट ब्रांचिंग लीनियरली लगे हैं। तो उन्होंने ऐसे ऐसे लगा दिए और उन्होंने क्या किया, अलग जो डेटास थे उससे क्या पता चला कि यहाँ पे इनकी ओरिएंटेशन ऐसी हो जाएगी H एंड OH, और जो ये क्रॉस कर रहा है और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, उसका मतलब होता है कि कार्बन प्रेजेंट है। तो 1 2 3 हो गया यहाँ पर, 4th यहाँ पर हो गया, 5th हो गया, और 6th आपने लिखा यहाँ पे CH2OH। क्योंकि हमने क्या देखा था, हमने यहाँ पे देखा था कि एक जो सबसे लास्ट में होगा वो आपका क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल होगा। तो अगर ये यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल है, देखा पीछे हमने किया था 1 डिग्री अल्कोहल था तो हमने लिख लिया, और हमने क्या किए थे कि 5 हमारे OH ग्रुप प्रेजेंट हो गए। तो यस 5 तो OH ग्रुप प्रेजेंट है, बट वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, अब ये और ज़्यादा स्टडीज़ हमने करी जो कि इसमें नहीं दिखाई गई है। तो फिशर ने फुल फ्लैट एक उसका स्ट्रक्चर बनाया जिसमें कि उन्होंने ये कॉन्फ़िगरेशंस भी बताई कि OH कहाँ लगेंगे। तो ये अगर फर्स्ट कार्बन है, दिस इज़ योर सेकेंड कार्बन। थर्ड कार्बन में बच्चों क्या हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है, OH यहाँ पर आ जाता है। सिर्फ आपको थर्ड पे याद रखना है कि OH इन्वर्ट हो गया, मतलब इधर को आ गया, बाकी हर जगह पे HOH इस तरह से, HOH इस तरह से लगा होगा। तो दैट मीन्स आपको थर्ड पोजीशन ग्लूकोज में क्या याद रखनी है, थर्ड पोजीशन में थोड़ा आपने क्या करना है, इन्हें फ्लिप करना है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है आपका ग्लूकोज का, जैसे कि यहाँ पर भी बना है। फिशर ने ये बताया कि 1 2 एंड थर्ड जो कार्बन है उस पर OH किस तरह से लगा है, थोड़ा लेफ्ट साइड पे लगा है। तो यहाँ से ग्लूकोज हो गया। अगर कोई इसकी ऑक्सीडेशन करेगा तो क्या होगा, ग्लूकोनिक एसिड बनानी है तो कैसे हो जाएगा, CHO ग्रुप क्या हो जाएगी, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी COH में, बाकी चीज़ें एज सच। और फर्दर उसकी भी ऑक्सीडेशन करनी है, सैक्रिक एसिड क्या होगा, सैक्रिक एसिड होता है दोनों साइड COH हो जाता है और बाकी चीज़ें वैसी ही रहेगी। अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसको जो ग्लूकोज होता है इसको डेक्सट्रोज कहते हैं, मतलब उसमें D आता है कि ये D पॉजिटिव वगैरह, ये पॉजिटिव साइन, ये D जो होता है ये कैसे आता है। ग्लूकोज को एक्चुअली में क्या कहा जाता है, D पॉजिटिव ग्लूकोज कहा जाता है। तो ये आगे सारी जो इसकी चीज़ें D एंड L की कॉन्फ़िगरेशन की वो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।